ये टाइम था 1973 का, जब हमें एक रिसर्च टीम को दिखाया जाता है जो कि पेरू के जंगलों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। इसी टीम में हमें कॉन्स्टेंस वेब को दिखाया जाता है, जो कि अपनी टीम को लीड कर रही थी जंगल में स्पाइडर को ढूंढने के लिए। वो स्पाइडर कोई आम स्पाइडर नहीं था। ये लोग एक ऐसे खास स्पाइडर की तलाश में यहाँ आए थे जो कि इंसानों के जहर को अपने डंक से बाहर निकाल सकता था। इस स्पाइडर की मदद से इंसानों का इलाज काफ़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता था। कॉन्स्टेंस अपनी टीम को बता रही होती है कि इन स्पाइडर्स में और भी बहुत सी सुपर पावर्स पाई जाती हैं। लेकिन इसी की टीम का एक लड़का जिसका नाम सिम था, वो कॉन्स्टेंस की बातों का यकीन नहीं करता और कॉन्स्टेंस को जंगल में ही छोड़कर वापस आ जाता है जहाँ इन्होंने कैंट लगाया था। फिर उसे कॉन्स्टेंस के नोट्स मिलते हैं। कॉन्स्टेंस ने इन स्पाइडर्स पर बहुत रिसर्च की हुई थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने इन नोट्स में इकट्ठा की थी। नोट्स को पढ़कर सिम को यकीन आ जाता है कि कॉन्स्टेंस ठीक कह रही थी और तभी वो नोट्स की पिक्स बना लेता है। फिर कॉन्स्टेंस को जंगल से भाग कर आते हुए दिखाया जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने उस स्पाइडर को ढूंढ लिया था जिसे ढूंढने के लिए ये लोग जंगलों में गए थे। कॉन्स्टेंस बहुत खुश थी क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अब फाइनली उसने वो स्पाइडर ढूंढ लिया था। तभी सिम गोलियां चलाकर इनकी टीम के दो लोगों को मार देता है। अब वो कॉन्स्टेंस से भी स्पाइडर जार उसके हवाले करने के लिए कहता है, क्योंकि वो स्पाइडर की सुपर पावर को अकेला हासिल करना चाहता था। लेकिन कॉन्स्टेंस उसे स्पाइडर जार देने से मना कर देती है। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सिम के हाथ से गन चल जाती है और कॉन्स्टेंस जख्मी हो जाती है। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि कॉन्स्टेंस प्रेग्नेंट थी। सिम उसे वहीं मरने वाली हालत में छोड़कर स्पाइडर जार लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ट्राइब के कुछ लोग आते हैं जो कि कॉन्स्टेंस को अपने साथ ही ले जाते हैं। कॉन्स्टेंस की जख्मी हालत को देखकर वो इसका इलाज करना चाह रहे थे। ये ट्राइब के लोग उस जंगलों में बहुत अरसे से रहते थे, इसीलिए उनके पास स्पाइडर्स की मदद से बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स थी। अब कॉन्स्टेंस पे वो वक्त भी आ चुका था जब उसने बेबी को जन्म देना था। ट्राइब के लोग कॉन्स्टेंस पर सुपर पावर्स स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद कॉन्स्टेंस को बेबी गर्ल पैदा होती है। उसने बेबी को तो सेफली जन्म दे दिया था, लेकिन इस सब की वजह से कॉन्स्टेंस की मौत हो जाती है। अब ट्राइब का लीडर उस बेबी गर्ल को अपने हाथों में उठाता है और कहता है इसके सारे सवालों का जवाब इसे इसी जंगल में मिलेगा और ये 30 सालों के बाद दोबारा यहाँ आएगी, क्योंकि स्पाइडर्स के सुपर पावर्स की वजह से ट्राइब के लोगों में फ्यूचर को देखने की पावर्स थी। अब हमें मूवी में 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब कैसी बड़ी हो चुकी थी, जो कि कॉन्स्टेंस वेब की बेटी थी। वो पैरामेडिक इमरजेंसी ऑफिसर के तौर पर एक कंपनी में काम करती थी। उसका यही काम था इमरजेंसी में फंसे हुए लोगों की जान बचाना। कैसी को उसका कुलीग बेन अपने घर पे इनवाइट करता है, क्योंकि उसकी सिस्टर का बेबी शॉवर था। अब कैसी अपने घर आती है और डेली रूटीन की तरह आज भी वो अपनी माँ की सभी चीज़ों को देखने लगती है। कॉन्स्टेंस के वो नोट्स भी कैसी अक्सर रीड किया करती थी और तभी कैसी को कॉल आती है। उसे बेन बताता है कि एक इमरजेंसी हो गई है, तुम फ़ौरन यहाँ पहुँचो। इस बार एक्सीडेंट उनके अपने ही एक कुलीग का हुआ था। वहाँ पहुँचकर उस कुलीग को तो कार से बाहर निकाल लेती है, लेकिन जब वो खुद बाहर आने लगती है तो कार का दरवाज़ा लॉक हो जाता है और वो कार के साथ ही पानी में जा गिरती है। और पानी की गहराई में जाते ही उसे वहाँ बहुत से वेब ऑफ लाइफ नज़र आते हैं, जो कि कैसी को उसका फ्यूचर दिखाने लगते हैं। अब जैसे ही कैसी की आँख खुलती है तो वो पानी से बाहर थी, क्योंकि बेन ने उसे बचा लिया था। वो कैसी को बताता है कि तुम पूरे 3 मिनट्स तक पानी के अंदर रही हो। अब वो कैसी का ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, जो कि 81 था। और ये सीन एक दफ़ा फिर से रिपीट होता है और बेन उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगता है। इस पर कैसी उसे कहती है, तुमने अभी तो मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था। लेकिन ये कैसी का इल्यूजन था, क्योंकि बेन तो अभी फर्स्ट टाइम ही उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगा था। यानी कि कैसी फ्यूचर को देख पा रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपने घर चली जाती है। अब हमें सिम्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत अमीर हो चुका था, लेकिन सुकून उसकी ज़िंदगी में अभी भी नहीं था,
क्योंकि उसे हर रात ख्वाब में 3 लड़कियां दिखाई देती थी जिन्होंने स्पाइडर का कॉस्ट्यूम पहना होता था। वो इन तीनों लड़कियों के चेहरों को अपने ख्वाब में इतनी बार देख चुका था कि अगर वो उन्हें रियल लाइफ में देखता तो फ़ौरन से पहचान जाता। सिम्स की ड्रीम में ये तीनों लड़कियां उसे मार देती हैं। आज भी वो स्पाइडर इसके पास ही था जो इसने कॉन्स्टेंस को मारकर उससे छीना था। इसी स्पाइडर की सुपर पावर से सिम अपना फ्यूचर देख सकता था। स्पाइडर की सुपर पावर्स भी अब सिम्स के कंट्रोल में थी। वो तीनों लड़कियां यहाँ आकर सिम्स को मारें, इससे पहले सिम्स उन्हें ढूंढकर मार देना चाहता था। इसीलिए वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली एक लेडी को ट्रैप करता है जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से सिम्स किसी भी फेस को स्कैन करके उसकी लोकेशन ढूंढ सकता था। इसीलिए ये इस लेडी को ट्रैप करके सॉफ्टवेयर का पासवर्ड पूछ लेता है। पासवर्ड का पता चलते ही वो इस लेडी को अपने जहरीले ढंग से मार देता है। अब हमें कैसी को दिखाया जाता है जो कि अगले ही दिन बेन के घर आती है क्योंकि वहाँ उसकी बहन का बेबी शावर हो रहा था। अब ये सब लोग बैठे थे, तभी इनमें से एक लेडी कहती है क्यों ना हम बेबी शावर गेस करें। ये सुनकर कैसी कहती है हमने अभी तो गेस किया था। वहाँ पे बैठी हुई सभी लेडीज़ को उसकी ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो लोग तो वहाँ बेबी जेंडर को फर्स्ट टाइम ही डिस्कस कर रही थी, लेकिन कैसी ने उस सीन को इनसे पहले ही देख लिया था क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो ये सब पहले ही देख पा रही थी। ये सब कैसी को भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी कैसी को बेन की कॉल आती है और वो उसे इमरजेंसी के बारे में बताता है, इसलिए अब कैसी को फ़ौरन वहाँ पहुँचना था। वहाँ पहुँचने से पहले ही कैसी ने देख लिया था कि इस ट्रक का एक्सीडेंट होने वाला है और इसके नतीजे में ट्रक में मौजूद लोग मर जाएंगे। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैसी और बेन ट्रक में मौजूद लोगों को नहीं बचा पाते और उनकी मौत हो जाती है। कैसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे फ्यूचर क्यों दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है। अब हमें सिम्स को दिखाया जाता है जो कि सॉफ्टवेयर की मदद से न्यूयॉर्क के सारे कैमरास को हैक कर चुका था और अपने ड्रीम्स में वो जिन लड़कियों को देखता था उनकी पिक्स बनवा कर उन्हीं लड़कियों की रियल लोकेशन को जान चुका था। अब जब कैसी अपने घर थी तो वो देखती है कि एक कबूतर अभी अभी उसकी विंडो से आकर टकराया है। क्योंकि विंडो बंद थी इसलिए कबूतर मर जाता है। तभी कैसी का माइंड डाइवर्ट होता है। अब वो प्रेजेंट में खुद जाकर विंडो को खोल देती है। तभी वहाँ एक कबूतर आकर विंडो से उसके घर आ जाता है। क्योंकि विंडो तो कैसी ने खोल दी थी इसलिए वो कबूतर मरने से बच गया था। इस तरह कैसी को समझ आ गया था कि जो फ्यूचर वो देखती है वो इसे चेंज भी कर सकती है। कैसी ये सब किसी से शेयर करना चाहती थी, इसीलिए वो बेन को बताती है कि वो फ्यूचर को देख पा रही है, लेकिन बेन उसकी बात का यकीन नहीं करता और फिर से कैसी को फ्यूचर दिखने लगता है। इस बार उसने मेट्रो में 3 लड़कियों की मौत देखी थी। कैसी अब समझ चुकी थी कि फ्यूचर उसे इसीलिए नज़र आता है ताकि वो लोगों को मरने से बचा सके। ये 3 वही लड़कियां थी जिन्हें सिम्स ढूंढता हुआ यहाँ आया था। सिम्स को भी इन तीनों लड़कियों की लोकेशन मेट्रो ही पता चली थी, इसीलिए वो इन्हें मारने के लिए यहाँ आ रहा था। इसीलिए अब कैसी मेट्रो में जाकर उन तीनों लड़कियों को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। वो तीनों लड़कियाँ कैसी की इस हरकत से शोर करने लगती हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कैसी उन्हें ही मरने से बचा रही है। वो लड़कियाँ कैसी की बात मानने की बजाय शोर मचाकर और भी लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रही थी। इसीलिए अब पुलिस भी कैसी को पकड़ने के लिए वहाँ आ रही थी। ये कैसी इन तीनों लड़कियों को इनके पीछे आता हुआ एक आदमी दिखाती है जिसने स्पाइडर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो रियल स्पाइडर की तरह छत पर चल पा रहा था। ये तीनों लड़कियां उसे अपने पीछे आता हुआ देखकर डर कर कैसी की बात मानते हुए उसके साथ ही दूसरी ट्रेन में चली जाती हैं, लेकिन सिम्स वहां भी आ जाता है। इसीलिए कैसी उन्हें मेट्रो से निकाल कर अंडरग्राउंड ले आती है। पुलिस कैसी को पकड़ लेती है और तभी वहाँ सिम्स आ जाता है जो कि इन तीनों लड़कियों पर अटैक करने ही वाला था कि पुलिस कैसी को छोड़कर सिम्स को पकड़ने में लग जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कैसी उन तीनों लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो इन तीनों लड़कियों को टैक्सी के थ्रू बहुत दूर ले जा रही थी ताकि सिम्स इनकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके। वो इन्हें पॉज की जंगलों में ले आई थी
जहाँ 30 साल पहले कैसी की माँ कॉन्स्टेंस आई थी। जंगल में होने की वजह से सिम्स उनकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहा था। अब कैसी उन लड़कियों से कहती है, मुझे अपनी माँ के नोट्स को रीड करना होगा ताकि मैं तुम लोगों को इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं, क्योंकि जो इंसान तुम्हें मारना चाहता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर स्पाइडर की पावर्स हैं और इसी पे सारी रिसर्च मेरी मॉम ने की हुई है। मुझे वापस आने में 3 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए तुम इस जंगल से बाहर ना जाना। कैसी अब अपने घर आकर नोट्स को रीड करने लगती है और वो 3 लड़कियां आखिर कब तक उस वीरान जंगल में खुद को रोक पाती। उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, इसीलिए वो उस जंगल से निकलकर सिटी के होटल में खाना खाने के लिए आ जाती हैं। सिटी में आने की वजह से सिम्स को उनकी लोकेशन का दोबारा से पता चल जाता है। कैसी घर पर खुद भी स्पाइडर की तरह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि क्या उसके पास भी स्पाइडर्स की पावर्स हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और अपनी माँ के सामान में ही वो अपनी माँ के साथ सिम्स की पिक देखती है। वो सिम्स को पहचान चुकी थी, यही आदमी उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है। अब कैसी जंगल में आकर उन तीनों लड़कियों को ढूंढती है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती। उनके पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए कैसी एक कैफेटेरिया तक पहुँचती है, जहाँ वो तीनों लड़कियाँ डांस कर रही थी। कैसी को वहाँ देखकर ये तीनों लड़कियाँ इससे माफ़ी मांगती हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सिम्स वहाँ पहुँच चुका था। वो एक एक करके इन तीनों लड़कियों को मार डालता है। अब वो कैसी को भी इसका गला घोटकर मारने ही वाला था कि अचानक से ये सब ख़त्म हो जाता है और कैसी खुद को जंगल में खड़ा हुआ पाती है, क्योंकि अब की बार भी उसने ये सब फ्यूचर में ही देखा था। उसे पता चल चुका था कि ये तीनों लड़कियां अब मरने वाली हैं, इसीलिए वो उनके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उन तीनों लड़कियों को ढूंढ लेती है। कैसी ने उन तीनों लड़कियों को तो बचा लिया था, लेकिन सिम्स ने उसका हाथ पकड़कर अपना जहर उसमें इंजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि कैसी के पास भी सुपर पावर्स हैं और उसके इस जहर से कैसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिम्स को अपनी हैकर के थ्रू पता चलता है कि कैसी तो कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है। ये सुनकर सिम्स हैरान था। अब कैसी इन तीनों लड़कियों को किसी सेफ प्लेस पर रखना चाहती थी ताकि वो सिम्स से बच सकें। कैसी उन्हें पुलिस स्टेशन छोड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये थी कि उन लड़कियों में मौजूद एनी को वहाँ की गवर्नमेंट ने डिपोर्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी वो वहीं रह रही थी, इसीलिए वो पुलिस की नज़र में नहीं आना चाहती थी। इसीलिए अब ये लोग होटल में ही रुकते हैं और फिर से कैसी को फ्यूचर नज़र आना शुरू हो जाता है। वो देखती है कि कैफ़े में सीन्स इन तक पहुँच चुका है। कैसी को बताता है कि फ्यूचर में इन लड़कियों के पास बहुत सी सुपर पावर्स होंगी और उन्हीं से ये मुझे मार डालेंगी। इसीलिए इससे पहले कि इन लड़कियों के पास इनकी सुपर पावर्स आएँ, मैं ही इन्हें मार डालना चाहता हूँ। ये सब जानने के बाद कैसी की आँख खुल जाती है। अब वो जान चुकी थी कि सिम्स इन तीनों लड़कियों को क्यों मारना चाहता है। अब कैसी ये सब कुछ उन तीनों लड़कियों को बताती है कि सिम्स उन्हें क्यों मारना चाहता है। कैसी इनसे कहती है, जब तक तुम तीनों साथ रहोगी तुम सेफ हो और इन फ्यूचर तुम्हारे पास बहुत सी सुपर पावर्स होंगी जिससे तुम सिम्स को मार सकोगी। कैसी इन्हें ये भी बताती है कि उस अजीब आदमी के पास ऐसा जहर है जो कि अपने हाथ से इंजेक्ट करके किसी को भी मार सकता है। इसलिए कैसी अब इन तीनों लड़कियों को ट्रेनिंग देती है ताकि वो सिम्स का मुकाबला कर सकें। ये इन्हें सीपीआर देना भी सिखाती है। कैसी को अपनी माँ के सामान में पाउस के जंगलों का नक्शा मिला था, जिसे वो अपने पास ही रख लेती है, क्योंकि कैसी जानती थी कि ये सब पाउस के जंगलों से शुरू हुए हैं। इसीलिए वो इन तीनों लड़कियों को बैन के घर पर छोड़कर खुद अपनी माँ के नोट से पाउस के जंगलों का नक्शा लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बीचों बीच पहुंचकर उसे ट्राइब का लीडर नजर आता है, जो कैसी को देखकर मुस्कुरा रहा था कि आखिर तुम अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। कैसी हैरान थी कि आखिर ये आदमी मुझे कैसे जानता है। लीडर कैसी से कहता है, तुम्हारी कहानी तो तुम्हारी बर्थ से भी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। अब वो कैसी को एक जोरदार झटका देकर कैसी की सोल को पानी में फेंक देता है। पानी की डेप्थ में जाते ही कैसी को वहाँ बहुत से वेब्स ऑफ लाइफ नज़र आते हैं, जो कि कैसी को उसकी मेमोरी में बहुत पीछे ले जा चुके थे। वो पॉज के जंगलों की सारी कहानी देख चुकी थी। उसकी माँ का यहाँ आना, स्पाइडर को ढूंढना, सिम्स का उसकी माँ को मारना,
और इसी ट्राइब में उसकी बर्थ का होना, ये सब कुछ कैसी देख चुकी थी। लेकिन अब भी चीज़ें उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए लीडर उसकी सोल को कुछ वक्त और पीछे भेजता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कैसी की माँ से कह रही थी कि आपकी बेबी को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो पैदा होने 6 मंथ्स बाद ही मर जाएगी। अब कैसी ये जान चुकी थी कि उसकी माँ पॉज के जंगलों में क्यों आई थी। अब तक तो वो अपनी माँ से बदगुमान थी कि वेब ने सिर्फ अपने पैशन के लिए इसकी जान को खतरे में डाल दिया था उसके जंगलों में जाकर। लेकिन अब तो कैसी सब कुछ जान चुकी थी कि उसकी माँ ने सिर्फ उसे बचाने के लिए ही अपनी जान तक गंवा दी थी। अब लीडर कैसी को उसकी स्पेशल पावर्स के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे पास जो पावर्स हैं उनके थ्रू तुम बैक वक्त में एट अ टाइम 3 जगहों पर एग्जिस्ट कर सकती हो और तुम अपने फ्यूचर को देखकर उसे चेंज भी कर सकती हो। कैसी लीडर से कहती है कि मुझे अब तक फ्यूचर को देखने वाली पावर के बारे में ही पता था, बाकी पावर्स को मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता और ना ही मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती हूँ। इस पर लीडर कहता है कि मुश्किल वक्त आने पर तुम्हारी पावर्स खुद ब खुद तुम्हारी मदद करेंगी। दूसरी तरफ हमें सिम्स को दिखाया जाता है जो कि पूरे सिटी में उन 3 लड़कियों को ढूंढने में लगा हुआ था। बहुत ढूंढने के बाद भी सिम्स को वो कहीं नहीं मिल रही थी, इसीलिए सिम्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब हमें बेन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ सिम्स से छुपी हुई थीं। अचानक से बेन की सिस्टर की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ये तीनों लड़कियां उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर सिम्स को इनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब कैसी जब बैन के घर आती है तो वो तीनों लड़कियां इसे वहां नहीं मिलती, इसलिए कैसी अब पास्ट को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि कुछ ही देर पहले ये तीनों लड़कियां बैन की बहन को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। इसीलिए अब कैसी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बेन की सिस्टर को उसके हवाले करके इन तीनों को एम्बुलेंस में बिठाकर वहां से ले जाती है। हैकर लोकेशन को ट्रेस करके सिम्स को बताती है कि वो तीनों लड़कियां इस वक्त कैसी के साथ उसकी एम्बुलेंस में हैं। हैकर सिग्नल्स को हैक करके उन्हें ग्रीन कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कैसी किसी भी तरह एम्बुलेंस को हिट होने से बचा लेती है। सिम्स अपने साथ बॉम्ब को लेकर इन्हें उड़ाने के लिए इनकी एम्बुलेंस तक पहुंच जाता है। कैसी अब इन तीनों लड़कियों से कहती है एम्बुलेंस में मौजूद इलेक्ट्रिक इम्पल्स मशीन से छत पर मौजूद सिम्स को करंट दो। करंट लगने पर ही सिम्स एम्बुलेंस की छत से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो बॉम्ब था वो किसी और की गाड़ी के नीचे जाकर वहीं ब्लास्ट हो जाता है। अब कैसी एम्बुलेंस का रेडियो इस्तेमाल करते हुए मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहां हेलीकॉप्टर को बुलाती है। अब इनकी एम्बुलेंस फायर क्रैक बनाने वाले फैक्ट्री के आगे रुकी थी, जहां अब ये मिलकर सिम्स के लिए जाल बिछाना शुरू करती हैं और इनका पीछा करते हुए भी सिम्स इन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे अपने हर कदम पर बिछाया हुआ जाल मिलता है। कैसी के बिछाए हुए जाल से फायर क्रैक्स ब्लास्ट हो रहे थे, जिससे इन्हें कुछ टाइम मिल गया था इस बिल्डिंग की छत तक जाने का। अब ये भागकर बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाती हैं ताकि वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कैसी इन्हें सेफली भेज सके। लेकिन इनके प्लान को नाकाम करने के लिए सिम्स इन तक पहुंच जाता है और फिर उसी टावर पर इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ही सिम्स अपना जहर कैसी के अंदर इंजेक्ट करता है। इससे कैसी को बहुत पेन हो रहा था। वो तीनों लड़कियां ये देखकर कैसी की मदद करने के लिए वहां वापस आती हैं और सिम्स से लड़ाई करती हैं ताकि कैसी को बचा सकें। लेकिन क्योंकि ये तो अभी इतनी ट्रेन नहीं थी, इसलिए सिम्स उन्हें बहुत आसानी से उठाकर जगह जगह पर पटकता है और इस तरह से अब ये तीनों लड़कियां ऐसी जगहों पर फंस चुकी थी जहां इनकी चारों तरफ सिर्फ मौत ही थी। अब कैसी को वेब ऑफ लाइफ नजर आती हैं और उसे लीडर की बात याद आती है कि तुम एट अ टाइम 3 जगहों पर होकर लोगों की मदद कर सकती हो। अब कैसी दोबारा उसका मुकाबला करने के लिए सिम्स से लड़ती है और वो सिम्स को उसी जगह ले जाती है जहां उसने सिम्स की मौत देखी थी। वहां पर बिछाए हुए कैसी के जाल से बिलबोर्ड सिम्स के सर पर गिरता है और इसी के साथ ही वो वहीं मर जाता है। फाइनली कैसी ने सिम्स को मारकर उन तीनों लड़कियों को बचा लिया था, लेकिन अभी भी कैसी की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी।
वो बहुत पेन फ़ील कर रही थी और इसी वजह से वो पानी में गिर जाती है। पानी की डेप्थ में जाते हुए कैसी बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रही थी। उसे लग रहा था कि बस अब वो मरने वाली है और फिर उसे पानी के अंदर लाइट नज़र आती है जो कि वेब ऑफ लाइफ की थी और वो तीनों लड़कियां मिलकर कैसी को इस पानी से बाहर निकालती हैं। कैसी अब तक बेहोश हो चुकी थी और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब ये लड़कियां कैसी के सिखाए गए तरीके से उसे सीपीआर देती हैं। अब कैसी को होश तो आ गया था, लेकिन यहाँ बुरी खबर ये थी कि कैसी अब कुछ भी देख नहीं पा रही थी, यानी कि वो ब्लाइंड हो चुकी थी और इसके अलावा कैसी की बॉडी भी पैरालाइज हो चुकी थी। इस सब के बावजूद भी कैसी खुश थी कि एटलीस्ट उसने अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करके इन 3 लड़कियों की जान बचा ली। अब ये तीनों लड़कियां कैसी के साथ उसकी फैमिली की तरह ही रहती थी। कैसी के पास अभी भी सुपर पावर्स थीं जिससे वो फ्यूचर देख सकती थी। अब वो फ्यूचर देख रही थी कि इन तीनों लड़कियों के पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं और फिर यहीं इस मूवी की एंडिंग होती है। होप सो कि आपको इस कहानी में कुछ नया देखने को मिला होगा और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।